Hello, Namaste and welcome back to वीडियो नंबर 2 of how to start your startup। मैं यहाँ पे 12 वीडियो की सीरीज लेके आ रहा हूँ जहाँ पे हम फर्स्ट से लेके लास्ट तक, आइडिएशन से लेके फंडिंग तक हर एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू योर स्टार्टअप। स्टार्टअप को शुरू कैसे करना, ग्रो कैसे करना, उसकी सारी बातें हम यहाँ पे इस पूरी सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करें और टारगेट मार्केट के रिलेटेड हम रिसर्च कैसे कर सकते हैं। ना सिर्फ उतना, ये तो वीडियो नंबर 2 की बात हो गई। उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा कि अभी जब आपने अपनी टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई कर दिया है तो कैसे आप अपना प्लान बनाएंगे, बिजनेस प्लान बनाएंगे और कैसे बेसिकली आप अपना बिजनेस मॉडल डिसाइड कर सकते हो जो आपके बिजनेस को स्केलेबल बना सकता है, जो आपको सही फंडिंग लाने में हेल्प कर सकता है। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना, हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये है नया भारत और नए भारत की नींव रख रहे हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स आज इन्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय स्टार्टअप्स में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण आज भारतीय स्टार्टअप्स और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है या तो आप अपना एक खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला आपको अपना आइडिया डिसाइड करना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए आप काम करना चाहते हो, किस प्रॉब्लम के ऊपर आप काम करना चाहते हो, जो हमने पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया। लेकिन जब अभी आपके पास अपना आइडिया है तो सेकंड स्टेज में आपको अपना टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है या तो मेरी जो सर्विस है, मैं किस तरीके के लोगों को इससे इसकी नीड फुलफिल कर सकता हूँ, उनको सर्विस दे सकता हूँ, उनको प्रोडक्ट दे सकता हूँ। मतलब कि टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टिंग योर स्टार्टअप, राइट। अगर इसको शुरुआत में नहीं देखा या तो इसको आपने पहले से आइडेंटिफाई नहीं किया तो बाद में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर को कोच करता हूँ और उनको गाइडेंस देता हूँ और मुझे पता चलता है कि उन्होंने बहुत सारा बिजनेस आगे बढ़ा लिया है लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं है कि उनका टारगेट ऑडियंस कौन है, उनका टारगेट मार्केट कौन है। और क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है, कई बार आप जल्दी से ग्रो नहीं कर पाते हो। तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका टारगेट मार्केट क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए मार्केट रिसर्च कैसे करें और उसके डिफरेंट स्टेजेस क्या है। तो सबसे पहले तो टारगेट मार्केट क्या है। टारगेट मार्केट का मतलब होता है वो ऐसा ग्रुप जिसके लिए आप अपना प्रोडक्ट या तो सर्विस डिजाइन करना चाहते हो, राइट। एक पर्टिकुलर ग्रुप जिसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं टारगेट मार्केट। अभी ये जो टारगेट मार्केट है उसको हम ना 3 स्टेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला जो स्टेज है इसको बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, दूसरा जो स्टेज है उसको बोलते हैं मार्केट टारगेटिंग, तीसरा जो स्टेज है उसको बोलते हैं मार्केट पोजीशनिंग। मतलब ये होता है कि जो बहुत बड़ा कस्टमर का सेगमेंट है उसमें से बेसिकली आपको ना सेगमेंटेशन करना पड़ेगा कि कौन सा स्पेसिफिक टारगेट मार्केट है जिसको आप टारगेट करना चाहते हो, जिसके लिए आप काम करना चाहते हो, जिसकी प्रॉब्लम, जिसकी नीड्स को आप सेटिस्फाई करना चाहते हो। अच्छा, जब आपने बेसिकली मार्केट को आइडेंटिफाई कर दिया, सेगमेंट कर दिया, उसके बाद सेकंड स्टेज में आपको मार्केट टारगेटिंग करना पड़ेगा। आपको उन लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को वहां पे पोजीशन करना पड़ेगा। और पोजीशन करने के लिए, मैसेजेस बनाने के लिए सबसे पहले अगेन बात आती है आपका टारगेट मार्केट कौन है। अच्छा, टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी है। एक, आपको उनका डेमोग्राफी आइडेंटिफाई करना है और दूसरा आपको उनका साइकोग्राफी आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, ये डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब होता है कि से फॉर एग्जांपल अगर आप B2C प्रोडक्ट्स में है, अगर आप सीधा डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो जो पर्सन है जिसको आप अपनी प्रोडक्ट देना चाहते हो या तो जिसको आप अपनी सर्विस देना चाहते हो, उसकी एज कौन सी होगी, उसकी लोकेलिटी कौन सी होगी, उसकी नेशनलिटी कौन सी होगी, उसका बेसिकली इंटरेस्ट कौन सी चीज़ों में होगा, उसका प्रेफरेंस कौन सी चीज़ों में होगा, उसकी इनकम क्या होगी, उसका बेसिकली बिहेवियर कैसा होगा। ये जब आप उस पर्सन के बारे में, उसकी इनकम, एज, सेक्स, उसका बेसिकली नेशनलिटी, उसका टारगेटिंग, ये सारी चीज़ें जब आप समझते हो तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। लेकिन मैं आपको बताऊं, डेमोग्राफी से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको बोलते हैं साइकोग्राफी। साइकोग्राफी का मतलब होता है आपको 5 चीज़ें समझनी है अपने कस्टमर के रिलेटेड। अगर ये 5 चीज़ें आप सही तरीके से समझ लेते हो तो आप प्रॉपर मैसेजिंग बना पाओगे, तो आप अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपर पोजिशनिंग कर पाओगे। अच्छा, पोजिशनिंग कैसे करना है, मैसेजिंग कैसे बनाना है, वो मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन अभी इतना समझिए कि वो सारी चीज़ों के लिए, आपके मार्केटिंग के प्लान के लिए आपको अपने कस्टमर का साइकोग्राफी, माने कि उसका साइकोग्राफी में 5 चीजें हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि बेसिकली आपके कस्टमर की मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, उसके पेन्स क्या है। अच्छा, पेन तो आपने समझ लिया। दूसरा आपको समझना है कि उसको क्या गेन चाहिए, वो क्या चीजें बेसिकली अचीव करना चाहता है। तीसरा आपको उसको समझना है कि उसके क्या क्या चैलेंजेस है, जो अपने पेन को सॉल्व करने जा रहा है तो क्या क्या चीजें उसको चैलेंजेस कर रही है, क्या चैलेंजेस उसको आ रहे हैं। चौथा आपको समझना है कि उसके क्या क्या फ्रस्ट्रेशंस है।
राइट? आपके कस्टमर को क्या चीज़ें फ्रस्ट्रेट करती है, क्योंकि समझना, अगर कोई चीज़ उसको फ्रस्ट्रेट करती है और अगर आप उस फ्रस्ट्रेशन का सॉल्यूशन उनको दिखा पा रहे हो, उसको सही मैसेजिंग कर पा रहे हो, तो कस्टमर जरूर आएगा आपके पास। और पांचवा चीज़ है उसकी दूसरी क्या नीड्स है। एक नीड तो आप कैटर कर रहे हो, लेकिन आगे जाके जब आपको बिजनेस को एक्सपांड करना है, अगर आपने उसकी सारी नीड्स को आइडेंटिफाई किया है तो वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि आपको आपका कस्टमर का एक पर्सोना आइडेंटिफाई करना है कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है। अच्छा, वो पर्सोना की तरह मैंने आपको दो बातें बताई कि आपको उसका डेमोग्राफी आइडेंटिफाई करना है, साथ साथ आपको उसका साइकोग्राफी आइडेंटिफाई करना है। अभी क्वेश्चन आता है, पर सर ये डेमोग्राफी और साइकोग्राफी आइडेंटिफाई कैसे करें? उसका एक सिंपल तरीका है, मार्केट रिसर्च। बहुत जरूरी है कि आप अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए, मार्केट सेगमेंटेशन करने के लिए मार्केट रिसर्च करें। आप मार्केट में उतरे और सच में जाने कि जो नीड को आप सेटिस्फाई कर रहे हो, पहला तो वो नीड एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, दूसरा वो नीड एग्जिस्ट करती है तो क्या उन कस्टमर को उस नीड को अभी अर्जेंटली सॉल्व करना है कि नहीं करना है। आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो उतना ही पैसा आपको मिलेगा, पर अभी पता कैसे चलेगा कि ये बड़ी प्रॉब्लम है और लोगों को अर्जेंटली इसका सॉल्यूशन चाहिए, और उसका एक सिंपल तरीका है मार्केट रिसर्च। अभी ना मार्केट रिसर्च दो तरीके से आप लोग कर सकते हो, एक होता है प्राइमरी रिसर्च, दूसरा होता है सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च क्या है? जब आप अपने कस्टमर से डायरेक्टली पूछते हो उनकी नीड्स के बारे में, उनकी प्रॉब्लम के बारे में, उनकी एज के बारे में, उनके क्वालिफिकेशंस के बारे में, जब आप उनसे डायरेक्टली सर्वे करके अपने कस्टमर से इंफॉर्मेशन निकालते हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप एक सर्वे फॉर्म बना सकते हो, सर्वे फॉर्म लेके आप बहुत सारे लोगों के पास, टारगेट ऑडियंस के पास जा सकते हो और उनके पास से वो डेटा कलेक्ट कर सकते हो। साथ साथ अगर आप चाहो तो आप अपने मार्केटिंग प्लान्स या तो आप अपना इनिशियल मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च कर सकते हो, सर्वे लॉन्च कर सकते हो, और उसके लिए आप अपने कस्टमर को कुछ रिवॉर्ड रिकग्नाइजेशन दे सकते हो ताकि वो आपके सर्वे में पार्ट करे और आपको जरूरी सारी इंफॉर्मेशन दे। दूसरा एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी रिसर्च, मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट के डेटाबेस है, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो अपने आप बहुत सारी रिसर्च कर रही है। आप उन डेटा को भी एनालाइज करके अपने कस्टमर की प्रेफरेंसेस के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, सेगमेंट के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, गैदर कर सकते हो, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को आपको एनालाइज करना है। अच्छा, अगर हम मार्केट रिसर्च की भी बात करते हैं तो मार्केट रिसर्च के भी 4 स्टेप आपको समझ लेने हैं। ऑब्वियसली तो पहला स्टेप है दैट इज ए डेटा गैदरिंग, राइट? आपको अपने कस्टमर की डेमोग्राफी और साइकोग्राफी प्राइमरी या तो सेकेंडरी रिसर्च से डेटा को गैदर करना है। जितना बने उतना डेटा आपको कलेक्ट करना है। सैंपल साइज आप 50, 100, 500, 1000 जितना आपका कैपेसिटी है उसके तरह आप सैंपल साइज रख सकते हो, और उस सैंपल साइज के बेस पे सबसे पहले तो आप डेटा को गैदर कीजिए। अच्छा, आपने डेटा गैदर कर लिया, अभी सेकंड स्टेज होता है आपको डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, सॉर्टिंग करना पड़ेगा कि मेरे कस्टमर ज़्यादातर कौन सी फ्रेम में बैठते हैं, क्या क्या चीज़ें उसकी है। और जब आप वो एनालाइज करते हो, एनालाइज के बेस पे बेसिकली आप अपना एक कस्टमर पर्सोना डिफाइन करोगे कि इतने सारे लोगों को पूछने के बाद कौन से लोग हैं जिनको सच में मेरा जो आइडिया है, सच में मेरा जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली सूट कर रहा है। उसका एग्जैक्ट एज क्या है, उनका एग्जैक्ट एजुकेशन क्या है, उनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उनका बेसिकली एग्जैक्ट बिहेवियर क्या है, इंटरेस्ट क्या है, नीड्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली एक पूरा फॉर्मेट बनाना है जिसको हम बोलते हैं कस्टमर पर्सोना फॉर्मेट, राइट? और कस्टमर पर्सोना फॉर्मेट में आपको उसको बेसिकली रखना है। और अभी जब आपने ये चीज़ें कर ली है, राइट, फिर मैं एक सिंपल सी सजेस्ट करूंगा कि यू कैन टेस्ट योर अजम्पशन। चौथे स्टेज में जाके आप अपने इस अजम्पशन को टेस्ट कर सकते हो। मतलब जो सिलेक्टेड ग्रुप है या तो एक नए ग्रुप को सिलेक्ट करके आप उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके जा सकते हो, अपना सॉल्यूशन लेके जा सकते हो और उनको बता सकते हो कि अगर मैं ये चीज़ें आपको दे रहा हूँ या तो इस तरीके से ये चीज़ें दे रहा हूँ, आर यू इंटरेस्टेड? अपना एक बीटा ग्रुप बना सकते हो। अभी तो व्हाट्सएप बहुत चलता है, आप बेसिकली सोशल मीडिया को यूज़ करके, मार्केटिंग कैंपेन को यूज़ करके बीटा ग्रुप बना सकते हो और वहाँ पे आप बेसिकली अपने अजम्पशंस को टेस्ट कर सकते हो कि ये जो मैंने मार्केट सेगमेंट आइडेंटिफाई किया है, क्या उसको मेरा जो आइडिया है वो एग्जैक्टली क्लिक हो रहा है, मेरा जो सॉल्यूशन है वो एग्जैक्टली क्लिक हो रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब तक ये सॉल्यूशन क्लिक नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनना, जब तक आप ये मार्केट रिसर्च नहीं करते हो, जब तक आप अपना कस्टमर आइडेंटिफिकेशन और टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई नहीं करते हो, तब तक आपको प्रोडक्ट या तो सर्विस लॉन्च नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस को फेल होते हुए देखा है, और वो इसलिए क्योंकि उनको एक अच्छा आइडिया लगा, उनको कोई पर्सन थे वहाँ पे जाके उन्होंने पूरा आइडिया बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, सर्विस बना दिया, खर्चा कर लिया, लेकिन सही टारगेट मार्केट ही नहीं पता था, उनकी सही में प्रॉब्लम ही नहीं पता थी, वो प्रॉब्लम अर्जेंट थी कि नहीं थी वो ही नहीं पता थी, और इसीलिए आगे जाके बिजनेसेस, स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं।
तो अगर आपको अपने स्टार्टअप को फेल नहीं करना है और अगर आप अपने फंडिंग और उसको ग्रोथ और स्केल के स्टेज पे लेके जाना चाहते हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट एंड सेकंड डू मार्केट रिसर्च, इनफ मार्केट रिसर्च फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर टारगेट मार्केट। मैं आपको 4 बातें बताऊंगा कि क्यों आपको प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च करनी चाहिए। ऑब्वियसली एक तो ये आपको हेल्प करेगा विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफाइंग योर टारगेट मार्केट, लेकिन मैं आपको बताऊं उसके अलावा ये आपको अपने कंपटीशन के बारे में भी बताएगी। आप अपने कस्टमर को प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च के जरिए ये भी समझ सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स एरिया में क्या कर रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम वो एग्जैक्टली सॉल्व कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिसके रिलेटेड वो ऑलरेडी सर्विस ले रहे हैं, कितने सेटिस्फाइड है उस सर्विस की तरह, क्या और चीज़ें वो मांग रहे हैं, तो आपको अपने कॉम्पिटिशन के बारे में पता चलेगा। अच्छा, रिसर्च के थ्रू आपको प्राइसिंग पॉलिसीज के बारे में पता चलेगा, आपका कस्टमर सही वैल्यू देने पे कितना प्राइस सेंसिटिव है वो भी आपको पता चलेगा, आपकी खुद की प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, कस्टमर के कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग कितनी है, वो सारी चीज़ें आप इनिशियली एक प्राइमरी रिसर्च की तरह जान सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ चौथा स्टेप कि अगर आपने सही मार्केट रिसर्च किया है और सही टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई किया है, तो आगे जाके हम आपको उसके ऊपर पूरा बिजनेस प्लान बनाने वाले हैं, हम उसके ऊपर आपका पूरा बिजनेस मॉडल डिसाइड करने वाले हैं। तो ये रिसर्च जो है आपको वहाँ पे मॉडल क्रिएशन में, ये रिसर्च जो है वो आपको वहाँ पे बिजनेस प्लान बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है, राइट। तो अभी आपको सेकंड स्टेज पे क्या करना है, आपको टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना है। मैंने कुछ सजेशंस, कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, आप चाहे तो इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाए जहाँ पे आप ये सारे चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। और जब ये हो जाएगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपना बिजनेस प्लान कैसे क्रिएट कर सकते हो, और उससे भी इंपॉर्टेंट आप अपना बिजनेस मॉडल कैसे बना सकते हो, आपका बिजनेस मॉडल होता क्या है, बिजनेस मॉडल में क्या बातें ध्यान में रखें ताकि हम उसको स्केलेबल बना सकते हैं, एंड फाइनली उस स्केलेबल बिजनेस मॉडल को मार्केट में कैसे लेके जाओगे, फंडिंग कैसे लोगे, वो सारी बातें हम करते रहेंगे। आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको ये हाउ टू स्टार्ट योर स्टार्टअप वाली सीरीज। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अगर आप अपने स्टार्टअप को शुरू कर रहे हो या तो आप अपना स्टार्टअप शुरू ऑलरेडी कर दिया है और आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें हैं जो आप समझना चाहते हो, कुछ चीज़ें जिसके रिलेटेड आपको कुछ आंसर्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ना सिर्फ मैं उस कमेंट का आंसर करूंगा, लेकिन जो सबसे सही कमेंट आएगी, सबसे प्रॉपर क्वेश्चंस आएंगे, उसको मैं पिन भी करूंगा ताकि बहुत सारे लोग उसको जान सके, और उसके ऊपर वीडियो बनाने का भी मैं ट्राई करूंगा। थैंक यू, नमस्ते।